हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आरएक्स बनाने की विधियों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने आरएक्स के नॉमिनोक्लेचर का अध्ययन किया था। आरएक्स बनाने की निम्न विधियां हैं, देखिए इधर आप। सबसे पहले है एल्केन का हैलोजनीकरण। एल्केन की क्रिया HX के साथ या हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तीसरी रिएक्शन है अल्कोहल के साथ। एल्कोहल के साथ रिएक्शन है, पहली प्रक्रम है ध्रुव प्रक्रम, दूसरा प्रक्रम है टार्गन प्रक्रम, और तीसरा है फाइनल है PCl3 एंड PCl5 के साथ। चौथी जो रिएक्शन है ऊष्मीकरण अभिक्रिया। पांचवी रिएक्शन है प्राथमिक एमीन के साथ। और सिक्स्थ एंड फाइनल रिएक्शन है हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। हैलोजनीकरण, एल्केन के हैलोजनीकरण में देखो, हैलोजनीकरण में ले लिया Cl, रिएक्शन का नाम क्या है? फ्रॉम हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन हैलोजन कंपाउंड एल्केन का, इसका है एल्केन का एल्कोहल पे लिया CH4। देखो इधर ये प्रेजेंस होती है Hν प्रकाश के फोटोन के माध्यम में होती है। यहां से एक Cl और एक H बाहर होकर क्या बाहर होगा? HCl। HCl के बाद देखें एक हाइड्रोजन यहां से एलिमिनेट हुआ है, बाहर हुआ है। देखिए मत देखो कितना बचा है हाइड्रोजन CH3, एक Cl यहां से अलग हुआ है तो बचेगा क्या? CH3Cl। कभी भी कोशिश करें जो मेन प्रोडक्ट है उसको पहले लिखें। HCl बचा क्या अपने पास? CH3 और एक Cl, तो क्या हो गया? क्लोरोमेथेन। क्या नाम है इसका? क्लोरोमेथेन। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, देख लें एक बार, ठीक है। ये कौन सा नाम है इसका? IUPAC नाम। सामान्य नाम बोलो, एल्किल हैलाइड। क्या नाम है? एल्किल हैलाइड। एल्किल बोलो, मैथिल हैलाइड कौन है? क्लोराइड। तो नाम क्या हो गया इसका? सामान्य नाम मैथिल क्लोराइड। नेक्स्ट रिएक्शन फ्रॉम HX। HX को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन हैलाइड। X से कुछ भी आ सकता है, Cl, Br, I, HCl, HF, HBr, HI। इसकी दो रिएक्शन है, इसकी दो रिएक्शन का अध्ययन करते हैं। नियम दो चलते हैं। पहला नियम कौन सा है? मार्कोनी को। और दूसरा नियम कौन सा है? पट्टी मार्कोनी को। ह्रास प्रभाव, पट्टी का ह्रास प्रभाव। इसमें दोनों जो ये चीज लेते हैं, मार्कोनी को, पट्टी मार्कोनी को, असममित एल्किन लेते हैं। कौन सी एल्किन लेते हैं? असममित एल्किन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिकल एल्किन। एसिमेट्रिकल एल्किन होती क्या है? देखिए जरा, ये तो एल्किन है, सममित और असममित दोनों सिखा रहा हूं आपको। अगर इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, ये देखो एल्किन बराबर कार्बन है, तो कौन सी एल्किन बोलेंगे? सममित एल्किन, सिमेट्रिकल एल्किन। इसके बाद देखो इधर मैंने कम कर दिया, इधर दो कार्बन एल्किन है, इधर एक कार्बन, इधर कार्बन है ही नहीं, तो किस प्रकार की एल्किन होती है? असममित एल्किन। नियम का अध्ययन करते हैं। असममित एल्किन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HX। HX में कुछ भी ले सकते हैं, HCl HBr HI। यहाँ ले लिया मैंने HBr। देखो इधर याद करने, अभी ट्रिक बताएंगे, याद करने की ट्रिक भी आपको। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपेन। प्रोपेन में देखते हैं मार्कोनी को ज्ञात करने की ट्रिक। ट्रिक तो सबकी आएगी। देखो इधर मार्कोनी को ज्ञात करने की ट्रिक। पेरोक्साइड की अनुपस्थिति सबसे पहले तो याद रहना चाहिए कि पेरोक्साइड किसमें होती है? ये अनुपस्थिति में। और ये किसकी प्रेजेंस में होती है? पेरोक्साइड की उपस्थिति में।
चलते हैं आगे। मार्कोनिको अनुपस्थिति, एब्सेंस, कम, बिल्कुल कम, तो इसके नीचे लिख दो, हाइलाइट के नीचे क्या लिख दो, कम। प्रेजेंस, प्रेजेंस यानी उपस्थिति, यानी ज्यादा, कुछ ना कुछ होना चाहिए। बीआर के नीचे क्या लिख दो, अधिक। देखो कम क्या है, एलिमिनेशन यहाँ से होगा, बॉन्ड एलिमिनेशन यहाँ से होगा। एल्किन का बॉन्ड एलिमिनेशन कर दिया, इन दोनों में हाइड्रोजन का कहाँ कम है, किस जगह, बीआर कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर। बताऊंगा किस तरीके से लिखना है आपको। अधिक, इन दोनों में हाइड्रोजन संख्या कहाँ अधिक है, एलिमिनेशन यहाँ पे, बॉन्ड एलिमिनेशन यहाँ पे, बीआर कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर। देखो लिख रहे क्या, मार्कोनिको की असमित एल्किन क्रिया पेरोक्साइड की उपस्थिति में हैलाइड के हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्रिया कराने पर हैलाइड का आयन असमित एल्किन के उस भाग पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन संख्या क्या हो, कम हो। प्रति मार्कोनिको देखो, असमित एल्किन क्रिया पेरोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्रिया कराने पर हैलाइड का आयन उस भाग पर जुड़ता है अपघटन के फलस्वरूप असमित एल्किन में, अपघटन के फलस्वरूप जहां हाइड्रोजन संख्या क्या हो, अधिक हो। देखें आप H क्या बनता है, कौन सा हैलाइड बनता है, CH3 बना, CH है, CH2 है, बॉन्ड एलिमिनेशन कर दिया हमने, यहाँ से बॉन्ड एलिमिनेशन हुआ, Br कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर, हाइड्रोजन का यहाँ कम है और हाइड्रोजन इस जगह जुड़ेगा। इधर देखो नेक्स्ट, CH3 है, CH है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट, Br कहाँ जुड़ेगा, इस जगह, हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, CH2 बन जाएगा। ये कौन सा कार्बन हुआ, स्टार कार्बन। कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से, 2 डिग्री सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, कंप्लीट है, 2 डिग्री सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। नेक्स्ट जिसका स्टार कार्बन, कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री, कौन सा बोलेंगे, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। हाइड्रोजन की तरफ चलते हैं, 1 2 3 बोलो, 2 ब्रोमोप्रोपेन, क्या नाम हो इसका, 2 ब्रोमोप्रोपेन, इसका नाम देखो 1 ब्रोमोप्रोपेन। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते, अब चलते हैं नेक्स्ट हम थर्ड रिएक्शन की तरफ। रिएक्शन का नाम है एल्कोहल के साथ, इसकी 3 रिएक्शन है। सबसे पहली रिएक्शन देखो, ग्रुप प्रोसीड, ग्रुप पर काम, एल्कोहल लेना ही लेना है, अभी देखते हैं, तीनों भी एक साथ करा दे, क्या दिक्कत है। डार्जन पर काम, पहले तो विधि समझा देता हूँ, उसके बाद तीसरी रिएक्शन बताता हूँ। एल्कोहल ले लिया, एल्कोहल कौन सा ले लो, RH, मेथनॉल, एथेनॉल, कुछ भी ले सकते हैं, R ले लिया, कुछ भी लगा सकते हैं, कार्बन, RH ले लिया। याद करने की ट्रिक, गुरु यानी गुरु टीचर क्या ड्रिंक करके है, बच्चों ने क्या गिरा, HCl। उत्तर कौन सा है, याद रखना पड़ेगा, निर्जल ZnCl2। कौन HCl गिरा, कौन HCl प्लस डिहाइड्रेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, या निर्जल हिंदी में ZnCl2। इस अभिकर्म को कहते हैं लुकास अभिकर्म। कौन सा अभिकर्म बोलते हैं, लुकास अभिकर्म। ये आपके कार्बोनेशन में भी आएगी, एल्कोहल में भी आएगी रिएक्शन। एल्कोहल पार्ट इसके नेक्स्ट पार्ट, इधर देखें आप, यहाँ से क्या रिमूव हो गया, ROH, HOH, H2O, RCl बना, एल्किल हैलाइड कंप्लीट। ये रिएक्शन कोई दिक्कत नहीं है। डार्जन में याद करने की ट्रिक बताई सर, आप देखो इधर डार्जन में, ये देखो ये पर, ये वर्ड कौन सा वर्ड है, ये वाला वर्ड है, इससे एक वर्ड बन रहा है इंग्लिश वर्ड में, SOCl2। कौन सा बन रहा है, SOCl2। SOCl2 क्या बोलते हैं, पाइरोनिल क्लोराइड। प्रेजेंस ऑफ pyridine, कौन सी pyridine, देखो pyridine की शब्द ये है, N लगा दो, बेंजीन में इसको क्या बोल सकते हैं, देखो इधर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सब में H आएंगे। C5H5, हाइड्रोजन 5, नाइट्रोजन कितना है, 1, शॉर्ट फॉर्म में C5H5 है, क्या बोलते हैं इसको, pyridine, क्या बोलते हैं, pyridine। ध्यान रखना, CY की तरफ डिनोट होता है ये। इसमें क्या क्या होगा, SO के साथ एक गैस बाहर जाएगी, SO2। कौन सी गैस बाहर जाएगी, SO2।
H के साथ एक Cl, ये बाहर हुआ तो ये भी बाहर होगा। H के साथ क्या बाहर हुआ? HCl। बचा क्या? क्या बचा? R बचा। R के साथ ये भी बाहर हो गया, ये भी बाहर हो गया, ये भी बाहर हो गया, तो ये भी बाहर हो गया, ये भी बाहर हो गया। H के साथ ये बाहर हो गया। R के साथ क्या रहा आपके पास? Cl, एल्किल हैलाइड बन चुका है। नेक्स्ट चलते हैं एल्कोहल के साथ तीसरी रिएक्शन चलते हैं PCl3 में PCl5 के साथ। देखो इधर थर्ड रिएक्शन है, सी रिएक्शन है। सबसे पहले है PCl3 के साथ, फिर कौन के साथ है? PCl5 के साथ। एल्कोहल लेंगे आप क्योंकि एल्कोहल की रिएक्शन चल रही है, एल्कोहल तो लेना है। PCl3 लेंगे, PCl5 लेंगे। याद करने की ट्रिक बताएंगे। यहाँ कितना लिखा हुआ है? 3, तो कितने एल्कोहल ले लो? 3 सर। यहाँ कितना लिखा हुआ है? 5 सर। यहाँ कितना लिख लो? 5। नहीं, ध्यान रखना है इस चीज का आपको। क्या ध्यान रखना है? PCl3 में 3 ROH आएंगे, 5 में ओनली 1 ROH आएगा। नेक्स्ट एक से करते हैं। देखो इधर OH हटाना है। OH क्या करना है? यहाँ से रिमूव करना है, हटाना है। 3R लिखेंगे, 3R लिखेंगे। 3R के बाद इस OH की जगह क्या लिख देंगे? Cl। क्या लिख देंगे? Cl। अब नेक्स्ट चले, इस OH की जगह क्या लिखना है? लिखने की ट्रिक बताइए क्या? Cl। बचा क्या? इधर देखो आप, एक में बाहर जाएगा, याद करने की ट्रिक है। POCl3 बाहर जाएगा और एक में बाहर जाएगा H3PO3। किसमें POCl3 बाहर जाएगा, किसमें H3PO3 बाहर जाएगा? जिसमें Cl संतुलित है उसमें, जिसमें Cl क्या है? संतुलित है, उसमें ये बाहर नहीं होगा क्योंकि Cl तो आ चुके हैं। यहाँ Cl कितने थे? 3, यहाँ आ चुके हैं POCl3। Cl यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि POCl3 यहाँ रिवाइज होकर क्या आएगा? Cl बढ़ जाएगा, POCl3 किधर आएगा? POCl3 के बाद जब देखें आप इधर देखिए, ये Cl कितने हो गए टोटल? 4। यहाँ कितने हैं? 5। एक रह रहा है, क्या होगा? HCl। POCl3 का नाम लिख लें आप, फास्फोरिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? फास्फोरिल क्लोराइड। अब बचा क्या? H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। H3PO3 का नाम क्या होता है? ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। कुछ रह रहा है, देखें आप, 3R 3R 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन कंप्लीट, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, फास्फोरस 1 फास्फोरस 1, Cl3 Cl3 कंप्लीट रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, आगे कंप्लीट। नेक्स्ट रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन, ओंस्टिगर ब्रोमीनीकरण द्विकार्बोक्सीकरण अभिक्रिया। पूरा नाम याद रखना है, किताबों में क्या लिखा होता है? ओंस्टिगर रिएक्शन या ओंस्टिगर द्विकार्बोक्सीकरण रिएक्शन। पूरा ध्यान रखना है, नई रिएक्शन नहीं आएगी। ओंस्टिगर ब्रोमीनीकरण द्विकार्बोक्सीकरण अभिक्रिया। देख लेते हैं, कार्बोक्सीकरण याद रखना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा अम्ल? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये रहा, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये लेना है। इसमें इस रिएक्शन में लेते क्या है? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं। मोनो का मतलब है एक कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं। ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल हो गए, CH3 लेंगे। इस H की जगह ध्यान रखना है, इसको क्या पसंद था? सिल्वर, चांदी। तो ये क्या हो गया? देखो इधर, ये तो हो गया एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल हो गया? एसिटिक अम्ल। और इसको क्या बोलते हैं? एसीटेट। क्या बोलते हैं? एसीटेट। ये चीज के अंदर CH3 CO कंप्लीट। एसीटेट, कौन सा एसीटेट? सिल्वर एसीटेट। क्या नाम है इसका? सिल्वर एसीटेट। कंप्लीट, कार्बोक्सिलेट कंप्लीट। ब्रोमीनीकरण, नेक्स्ट चलते हैं। ब्रोमीनीकरण किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? Br2 के साथ। इसमें जो कैटालाइज है CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। रिएक्शन कंप्लीट। इसके बाद देखो, नाम से कंप्लीट करेंगे। बी कार्बोक्सीकरण का तात्पर्य क्या होता है? रिमूव ऑफ CO2, रिमूव ऑफ CO2 तथा CO2 का बाहर होना। यहां से देखो, ये CO2 जा सकती है,
CO2 गई बाहर, ये बाहर तो ये भी कंप्लीट बाहर, Ag के साथ एक Br बाहर हुआ तो क्या बाहर हुआ, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्या रह गया, ये बाहर, ये दोनों बाहर, ये भी बाहर, एक Br CH3 के साथ क्या बोलेंगे, CH3Br। इस श्रृंखला के अंदर यहाँ कार्बन कितने थे, इस तरह कितने कार्बन थे, 2 कार्बन, कितने कार्बन थे, 2 कार्बन। यहाँ कितना कार्बन रह गया, 1 कार्बन, यहाँ कितना कार्बन रह गया, यहाँ से रिमूव कितना हुआ, 1 कार्बन। इस श्रृंखला में 2 कार्बन, उधर रिमूव हुआ, इधर कितना कार्बन आया, 1 कार्बन, कार्बन टूटा है। इसे बोलते हैं कार्बन श्रृंखला का अवरोहण। क्या बोलते हैं, कार्बन श्रृंखला का अवरोहण। अगर इधर 3 कार्बन, इधर बन गए अपने पास क्या कार्बन, 4 कार्बन, कंपाउंड बन गया, हो सकता है, अब रिएक्शन में आया तो इस तरफ ज्यादा कार्बन बन गया तो अवरोहण नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इस चीज को, आरोहण। क्या बोलेंगे, आरोहण। नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, कंप्लीट। प्राथमिक एमीन के साथ, किसके साथ है, 1 डिग्री एमीन के साथ, 1 डिग्री एमीन आना चाहिए। NH2 को क्या बोलते हैं, 1 डिग्री एमीन। NH को क्या बोलते हैं, 2 डिग्री एमीन। नेक्स्ट चलते हैं 3 डिग्री एमीन में H कम कर दो, ये कौन सी एमीन हो गई, 3 डिग्री एमीन। अब चलते हैं किसके साथ है, प्राथमिक एमीन के साथ। इसमें रिएक्शन अभिकर्मक होता है, ध्यान रखना है, कौन सा अभिकर्मक होता है, टिंडल अभिकर्मक। टिंडल अभिकर्मक का फॉर्मूला NOCl, क्या होता है, NOCl, NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोसिल क्लोराइड। संरचना देखते हैं NOCl की, N के साथ O जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड के साथ Cl, नाइट्रोसिल क्लोराइड संरचना कंप्लीट। रिएक्शन की तरफ चलते हैं, 1 डिग्री एमीन बता दिया आपको, NH2 क्या बोलते हैं, NH2। इसको उल्टा करके लिखते तो क्या दिक्कत है, इस Cl को इस तरफ लिख दें, O को इधर लिख दें, N के ऊपर N लगा देते हैं, NH2 को एमीन बोलते हैं, R हो गया RNH2, 1 डिग्री एमीन। अब देखो इसके साथ ये दोनों बाहर हुआ तो क्या बना, क्या बाहर हो रहा है, यहाँ से H2, क्या बाहर हो रहा है, यहाँ से H2। कौन सी गैस बाहर रिमूव होगी, हीट करेंगे तो आप कौन सी गैस बाहर होगी, N2। N2 के बाद R के साथ क्या जुड़ गया, RCl, 6N फाइनल रिएक्शन है आपके हैलोजन विनिमय विक्रिया। हैलोजन विनिमय विक्रिया देखें आप, हैलोजन एक्सचेंज विक्रिया बोलते हैं इसे। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। ये 2 प्रकार की रिएक्शन है अपने पास, पहली है सिंक्लेस्टाइन विक्रिया, और दूसरी रिएक्शन कौन सी है, शॉर्टेस्ट विक्रिया। याद करने की ट्रिक भी बताएंगे आपको, सबने बताया किसमें बताएंगे, देखिए जरा। सिंक्लेस्टाइन में याद करने का तरीका है, एक प्रकार है, क्या था ये, नाई, नाई का NaI, सोडियम आयोडाइड। रिएक्शन की तरफ चलते हैं, देखो इधर लिया NaI, NaI की तरफ चलते हैं। इधर क्या लेना है, RX लेना है। RX भी कौन सा, एक होता है एक Cl, एक Br, और एक कौन सा होता है I। इसमें I तो आ गया, तो बच्चे कौन से, RF, RCl, RBr। इन सब की रिएक्शन करानी है तुमको NaI के साथ। ऊपर कौन होगा, एसीटोन, कौन होगा, एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COCH3। ये तो देखें आप क्या रिएक्शन होगा, Na भाग NaCl भाग माइनस प्लस भाग, प्लस माइनस NaBr भाग, Ri क्या बना इधर, Ri क्या बना इधर, Ri।
और बाहर क्या हुआ NaF। नेक्स्ट रिएक्शन देखो NaCl बाहर, क्या बाहर हुआ NaCl बाहर, बना क्या RI। NaBr बाहर, क्या बाहर हुआ NaBr, बचा क्या अपने पास RI। याद करने की क्या है RF convert to RI, RCl convert to RI, RBr convert to RI। हेलो एल्किल हैलाइड चेंज हो रहे हैं, इसी को रिएक्शन बोलेंगे हैलोजन विनिमय क्रिया। फर्स्ट रिएक्शन याद करने के ट्रिक नाइ कैटालाइज उत्प्रेरक एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला CH3COCH3 टैबलेट। इसमें किस प्रकार का एल्किल हैलाइड बनता है आयोडाइड वाला एल्किल हैलाइड बनता है, इस चीज का ध्यान रखना। शॉर्टेस्ट रिएक्शन सर, ये भी रिएक्शन याद करने की ट्रिक बता दी, अब ये भी याद करने की ट्रिक बताओ, हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। पहला वर्ड देखो इसका क्या है सर, सर से याद करना है सिल्वर, क्या लेना है सिल्वर। सिल्वर इसमें लेते हैं फ्लोराइड, क्या लेते हैं सिल्वर फ्लोराइड। वही चीज इधर देखें आप, सिल्वर फ्लोराइड क्या बच्चे कौन से ClBrI, RCl, RBr और RI। इनकी रिएक्शन किसके साथ क्रिया करानी है AgF सिल्वर फ्लोराइड प्लस माइनस बार तो बना क्या RF। इधर क्या बनता था RI, यानी एल्किल आयोडाइड्स, इधर एल्किल फ्लोराइड। रिएक्शन देखें RF इधर देखें आप RCl से कन्वर्ट टू RF, RBr टू कन्वर्ट टू RF, RI कन्वर्ट टू RF, तो बचा क्या AgCl, AgBr और AgI। हैलोजन विनिमय एक्सचेंज करना RCl एल्किल हैलाइड कन्वर्ट टू एल्किल हैलाइड, बट एल्किल हैलाइड क्लोराइड टू कन्वर्ट टू फ्लोराइड एल्किल हैलाइड्स, Br एल्किल हैलाइड कन्वर्ट टू एल्किल हैलाइड फ्लोराइड एल्किल हैलाइड, आयोडाइड एल्किल हैलाइड कन्वर्ट टू फ्लोराइड एल्किल हैलाइड। इस केस में क्या बोलते हैं हैलोजन विनिमय क्रिया। इसके बाद हम RX की रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू।